दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक नन्हा सा बीज जो अपनी यात्रा एक विशाल वृक्ष बनने की ओर बढ़ाता है, तो सबसे पहले उसे धरती की गहराइयों में उतरकर खुद को तोड़ना पड़ता है, जहां चारों ओर अंधेरा, सन्नाटा और भारी दबाव होता है। लेकिन यही संघर्ष उसकी जड़ों को मजबूत करता है और उसे ऊपर की ओर रोशनी की तलाश में बढ़ने की ताकत देता है। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। जब हालात आपको पीछे धकेलते हैं, जब चारों ओर निराशा और दबाव का माहौल होता है, तब समझ लीजिए कि ये पीछे हटना दरअसल एक बड़ी छलांग की तैयारी है। हर मुश्किल हर ठोकर आपके लिए एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत है। इसी सकारात्मक और प्रेरणादायक दृष्टिकोण के साथ मैं आपका ज्योतिषीय साथी आज के इस गहन और जागरूकता से भरपूर कार्यक्रम में आपका दिल से स्वागत करता हूं। आज हम मीन राशि पर चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन ये केवल एक साधारण राशिफल नहीं, बल्कि 11 अगस्त से 30 अगस्त 2025 के बीच अनफोल्डिंग उस विशेष खगोलीय चरण की गहरी पड़ताल है जो आपके जीवन में नई दिशा और अनगिनत संभावनाओं के द्वार खोल सकता है। इस समय 4 प्रमुख ग्रह एक दुर्लभ संगम रच रहे हैं, ऐसा संगम जो आपके जीवन की ठहरी हुई धारा को गति दे सकता है और आपके भीतर दबे हुए सामर्थ्य को अवसरों की चमक में बदलने का सामर्थ्य रखता है। यह अवधि खास उन मीन राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण है जो लंबे समय से किसी बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़े हैं, लगातार कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन मंजिल अब तक थोड़ी दूर महसूस होती है। अगर आप भी ऐसे मोड़ पर हैं तो भरोसा रखिए, यह विश्लेषण आपके आने वाले कल की रूपरेखा बदल सकता है। हर बात को मन से आत्मसात कीजिए, क्योंकि यही आपकी जीवन यात्रा में परिवर्तन और सफलता की असली कुंजी बन सकती है। तो आइए सर्वशक्तिमान ईश्वर का स्मरण करते हुए इस अद्भुत आध्यात्मिक और खगोलीय यात्रा की शुरुआत करें, जहां हम परत दर परत जानेंगे कि 4 शक्तिशाली ग्रहों का ये असाधारण ब्रह्मांडीय मोड़, मानो आकाश में लिया गया एक विराट यू टर्न, आपके जीवन के किन क्षेत्रों में अप्रत्याशित और चमत्कारिक बदलाव ला सकता है। याद रखिए, सच्ची भविष्यवाणी का सार केवल मीठे शब्दों में नहीं, बल्कि ग्रहों की सूक्ष्म और सटीक गणना में छुपा होता है। इसलिए सबसे पहले हम उस ठोस नींव को समझेंगे जिस पर यह पूरा विश्लेषण आधारित है। 11 अगस्त से 30 अगस्त के बीच ब्रह्मांड में एक दुर्लभ संगम बन रहा है, जब 4 प्रभावशाली ग्रह अपनी गति, ऊर्जा और प्रभाव की दिशा बदलकर आपके भाग्य की धार को मोड़ने की क्षमता रखते हैं। इस पूरी श्रृंखला का पहला और निर्णायक पड़ाव है बुध का मार्गी होना, यानी मानसिक उलझनों, संवाद में आई बाधाओं और कारोबारी असमंजस का अंत। 11 अगस्त को बुद्धि और वाणी के स्वामी, ग्रहों के राजकुमार बुध, जो अब तक वक्री चाल से भ्रम और अनिश्चितता फैला रहे थे, सीधे मार्ग में प्रवेश करेंगे। और इसके साथ ही आपके जीवन में आएगा स्पष्ट सोच, समझदारी भरे निर्णय और पेशेवर स्थिरता का एक नया दौर। जब बुध वक्री अवस्था में था, तब शायद आपने अनुभव किया होगा कि बातचीत बार बार पटरी से उतर रही थी, गलत फहमियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था, तकनीक लगातार धोखा दे रही थी और वे जरूरी काम जो मंजिल के करीब थे अचानक ठहर गए, मानो जिंदगी की रफ्तार को किसी ने लाल बत्ती पर रोक दिया। मगर अब 11 अगस्त को ये लाल बत्ती हरी होने वाली है, जिससे संवाद में फिर से स्पष्टता लौटेगी, रुके हुए काम रफ्तार पकड़ेंगे और विचारों में नई चमक आएगी। ये दौर मानो आपके मन और सोच के लिए एक ताजगी भरा रिफ्रेश बटन है। इसके तुरंत बाद आता है दूसरा अहम बदलाव, सूर्य का अपने ही घर में आगमन। 17 अगस्त को जब आत्मबल, प्रतिष्ठा और नेतृत्व के प्रतीक सूर्य देव अपनी राशि सिंह में प्रवेश करेंगे, तो ये वैसा होगा जैसे कोई सम्राट अपने स्वर्ण सिंहासन पर फिर से विराजमान हो गया हो। यह प्रवेश आपके भीतर की झिझक और भय को पूरी तरह मिटा देगा, आत्मविश्वास की ज्योति प्रज्वलित करेगा और आपको अपने अधिकार, निर्णय और व्यक्तित्व के साथ दुनिया के सामने सशक्त रूप से खड़े होने का साहस देगा, मानो आपकी पहचान को एक नई शक्तिशाली दिशा मिल रही हो। अब जिक्र करते हैं उस तीसरे खगोलीय संयोग का जो सौंदर्य, प्रेम और भौतिक समृद्धि का प्रतीक है, यानी शुक्र का शुभ आगमन। 21 अगस्त को
जब जीवन की रसीली बारीकियों और विलासिता के देवता शुक्र कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो मानो आपके जीवन में खुशियों की एक मधुर लहर दौड़ पड़ेगी। धन, संपत्ति, वाहन और रिश्तों से जुड़ी सुखद खबरें दरवाजा खटखटाने लगेंगी। यह संकेत केवल भौतिक उपलब्धियों का नहीं बल्कि एक गहरे संतुलन का है, जहां दिल की भावनाएं और दिमाग की समझ एक साथ खिलती है। खास बात यह है कि इसी राशि में पहले से विद्यमान है देवगुरु बृहस्पति, और जब ज्ञान के अधिपति और समृद्धि के स्वामी एक ही स्थान पर हों तो बनता है दिव्य लक्ष्मी नारायण योग, जो आपके जीवन में वैभव, सौभाग्य और आशीर्वाद का संचार करता है। यह दौर ऐसे अवसरों के द्वार खोलेगा जहां प्रेम और प्रगति, वैभव और विवेक कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। और अब आते हैं चौथे और सबसे गहरे प्रभाव पर, शनि देव के गोचर पर। कर्म के सख्त न्यायाधीश शनि इस समय वक्री होकर आपके ही लग्न में विराजमान है। यह स्थिति भले नई न हो, लेकिन जब बुध, सूर्य और शुक्र की सकारात्मक तरंगे शनि तक पहुंचेंगी तो आपके पूर्व कर्मों का फल पूरी शक्ति से प्रकट होने लगेगा। यह बदलाव बाहर से हल्का दिख सकता है, मगर भीतर से यह आपकी सोच, निर्णय क्षमता और आत्मचिंतन को एक नई गहरी दिशा देने वाला होगा। ये वो अहम मोड़ है जब आपके धैर्य, मेहनत, अनुशासन और निष्ठा की असली परीक्षा का फल सामने आएगा। मानो शनिदेव स्वयं कह रहे हों, अब समय है अपने कर्मों की फसल काटने का। यही अद्वितीय खगोलीय संगम इस अवधि को इतना प्रभावशाली और निर्णायक बना रहा है। तो आइए अब देखते हैं कि जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में इन ग्रहों की चाल क्या असर डालेगी, और शुरुआत करते हैं उस हिस्से से जो आपकी रोजमर्रा की दिशा और प्रगति को तय करता है, आपका कर्म क्षेत्र यानी कार्यस्थल और प्रोफेशनल जीवन। मीन राशि के प्रिय जातकों, 11 अगस्त को जैसे ही बुध अपनी सीधी चाल में लौटेंगे, कार्यक्षेत्र में एक नई ऊर्जा और सकारात्मक हलचल महसूस होगी। जो काम महीनों से अटके थे, चाहे वह अधूरी रिपोर्ट हो, अनुत्तरित ईमेल या किसी महत्वपूर्ण क्लाइंट के साथ ठहरी हुई बातचीत, सब रफ्तार पकड़ने लगेंगे। आपकी संवाद क्षमता पहले से अधिक प्रभावशाली होगी, तर्क शक्ति में धार आएगी और आपके शब्द इतने सटीक व प्रभावपूर्ण होंगे कि वरिष्ठ अधिकारी भी आपकी राय को गंभीरता से सुनेंगे। ये वो अवसर है जब आपकी आवाज न केवल सुनी जाएगी बल्कि आपके प्रयास ठोस परिणाम में बदलते भी नजर आएंगे। और फिर आता है 17 अगस्त का वो सुनहरा क्षण जब सूर्य अपनी पूरी आभा और तेजस्विता के साथ सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जो आपके लिए प्रतिष्ठा, पहचान और पेशेवर प्रगति का प्रतीक बनकर आएगा। अब तक जो वरिष्ठ आपके कार्य को अनदेखा कर रहे थे, वे न केवल ध्यान देंगे बल्कि सार्वजनिक रूप से आपकी प्रशंसा भी कर सकते हैं। यदि आप लंबे समय से पदोन्नति, पद परिवर्तन या किसी खास अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो ये वो दौर है जब बंद दरवाजे अपने आप खुलने लगेंगे। आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट, नई जिम्मेदारी या नेतृत्व का मौका मिल सकता है जो आपके करियर को नई दिशा देगा। सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह समय विशेष लाभ और अप्रत्याशित अवसर लेकर आ सकता है। वहीं व्यापार से जुड़े जातकों के लिए यह अवधि किसी वरदान से कम नहीं। 11 अगस्त को बुध के मार्गी होने से जहां अटकी हुई डील्स और रुकी हुई बातचीत में तेजी आएगी, वहीं 21 अगस्त को शुक्र का गोचर धन प्रवाह को बढ़ाएगा, ग्राहकों का विश्वास लौटाएगा और आपकी वाणी में वो प्रभाव भर देगा जो सीधे सौदों में तब्दील हो सकता है। यह वो समय है जब मेहनत, बुद्धिमत्ता और अनुकूल ग्रह स्थिति मिलकर आपके व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। इस दौर में आप अपने व्यवसाय में कोई बड़ा और निर्णायक कदम उठा सकते हैं, चाहे वो ऑफिस या दुकान का नवीनीकरण हो, नई मशीनरी या अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर की खरीद, या फिर ब्रांडिंग और मार्केटिंग में समझदारी से किया गया निवेश। हर पहल आपके मुनाफे को कई गुना बढ़ाने की क्षमता रखती है। खासतौर पर फैशन, ब्यूटी, रेस्टोरेंट, कला, डिजाइनिंग या शिक्षा जैसे रचनात्मक और सेवा आधारित क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए ये समय व्यावसायिक सफलता की नई मंजिलें छूने का अवसर लेकर आएगा। लेकिन इसके साथ ही एक गहरी सीख भी है। आपकी ही राशि में विराजमान शनिदेव केवल नतीजों पर नहीं बल्कि उस प्रक्रिया की पवित्रता पर ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा देते हैं। वे आपको वही सनातन संदेश याद दिला रहे हैं जो श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात हे मनुष्य,
तुझे केवल अपने कर्म पर अधिकार है, उसके फल पर नहीं। शनि देव मानो यही दोहरा रहे हैं, अगर नीयत निर्मल है और प्रयास ईमानदार तो परिणाम निश्चित है, लेकिन उसके मिलने का सही समय वही तय करेंगे। वह तुम्हारे सामने इस अवसर को मानो सोने की थाली में सजा हुआ प्रसाद बनाकर रख रहा हो, लेकिन इसे उठाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये सुनहरा मौका केवल उन्हीं का साथ देगा जो मेहनत को अपना धर्म मानते हैं और प्रयास को अपनी पहचान। अगर तुमने सुस्ती ओढ़ ली ये सोचकर कि सब अपने आप हो जाएगा, तो यकीन मानो ये पल बिना आहट के हाथ से फिसल जाएगा। इसलिए जागो, अपनी ऊर्जा को सही दिशा दो, क्योंकि यही वो समय है जो तुम्हारे भाग्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। और अब रुख करते हैं उस शक्ति की ओर जो इस संसार को गति देती है, धन। मीन राशि के प्रिय जातकों, 21 अगस्त के बाद जब सुख संपत्ति के कारक शुक्र और ज्ञान धन के स्वामी बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में एक साथ विराजमान होंगे, तब आपके जीवन में समृद्धि का एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। चतुर्थ भाव घर, वाहन और भौतिक सुविधाओं का प्रतीक है और इसका मजबूत होना दर्शाता है कि नया घर खरीदने, वाहन लेने या अपने घर की भव्यता बढ़ाने का यह बेहद शुभ समय है। जो सपने अब तक मन के पन्नों में ही कैद थे, वे अब हकीकत में बदल सकते हैं। बस जरूरत है उन्हें पूरे समर्पण और निष्ठा से हासिल करने की। इस समय आपके जीवन में अचानक धन लाभ की प्रबल संभावना बन रही है। ये लाभ किसी पुराने निवेश के परिपक्व होने, शेयर बाजार की अप्रत्याशित तेजी, लॉटरी जैसे सौभाग्यशाली अवसर या पैतृक संपत्ति के रूप में मिल सकता है। अगर आपका पैसा लंबे समय से अटका हुआ है तो अब उसे वापस पाने के प्रयास सफल हो सकते हैं। सूर्य का ऊर्जावान गोचर भी आपकी आर्थिक स्थिति को नई ऊंचाई देने वाला है। सरकारी योजनाओं, उच्च पदस्थ अधिकारियों, पिता या किसी प्रभावशाली व्यक्ति के माध्यम से धन प्राप्ति के नए रास्ते खुल सकते हैं। आपकी आय के नए स्रोत बन सकते हैं और कोई बड़ी वित्तीय योजना जो अब तक सिर्फ विचारों में थी, अब साकार रूप ले सकती है। लेकिन इस चमक दमक के बीच एक गहरी चेतावनी भी छिपी है। आपके ही लग्न में शनि देव के साथ विराजमान राहु आपको सावधान कर रहे हैं। राहु की स्थिति कई बार भ्रम पैदा करती है और व्यक्ति को जल्दबाजी में फैसले लेने के लिए उकसाती है, जिसका नतीजा यह हो सकता है कि जितनी तेजी से पैसा आए उतनी ही जल्दी खर्च का रास्ता भी निकल जाए। खासकर अगर आप दिखावे या लालच में पड़ गए। इस समय जल्दी अमीर बनने वाली स्कीमें और भी लुभावनी लग सकती हैं, लेकिन याद रखिए यह राहु का मायाजाल है। शनि स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि केवल मेहनत और ईमानदारी से अर्जित धन ही स्थायी सुख और वास्तविक समृद्धि का आधार बनेगा। दोस्तों, असली खुशी और दीर्घकालिक समृद्धि का असल स्रोत हमारे रिश्ते ही होते हैं। वही बंधन जो हमें भावनात्मक ताकत देते हैं और जीवन को एक गहरा अर्थ प्रदान करते हैं। इस समय ग्रहों का अनोखा संगम आपके संबंधों में नई ऊर्जा और ताजगी भरने के लिए तैयार है। यदि आप अविवाहित हैं और मन में किसी सच्चे साथी की तलाश है, तो शुक्र का ये खास गोचर आपके जीवन में प्रेम की मीठी आहट ला सकता है। शायद किसी मित्र की पार्टी में, किसी सांस्कृतिक आयोजन में या फिर सोशल मीडिया पर हुई एक हल्की सी बातचीत अचानक दिल की गहराई तक उतर जाए। आपकी शख्सियत में एक अलग ही आकर्षण होगा जो लोगों को सहज रूप से आपकी ओर खींचेगा। ये समय दिल की बात खुलकर कहने और अपने जज्बात व्यक्त करने के लिए बेहद अनुकूल है। वहीं जो पहले से रिश्ते में हैं या विवाहित है, उनके लिए भी ये अवधि सुकून और आपसी समझ का नया अध्याय रच सकती है। बुध के मार्गी होने से बातचीत में पारदर्शिता आएगी, पुराने मनमुटाव मिटेंगे और आपसी भरोसा पहले से अधिक गहरा होगा। मानो रोजमर्रा की भागदौड़ में धुंधला पड़ा रिश्ता फिर से अपनी पुरानी गर्माहट पालेगा। ये दौर आपके रिश्तों में नई ताजगी, गहराई और रोमांस भरने का है। वो छोटे छोटे पल जो दिल को छू जाते हैं, जैसे जीवन साथी को बिना वजह एक प्यारा सा तोहफा देना, अचानक किसी खूबसूरत जगह पर साथ घूमने निकल जाना या चाय की चुस्कियों के बीच बैठकर आने वाले कल के सुनहरे सपनों पर खुलकर बातें करना। इसी दौरान आपके साथी को उनके करियर में कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है जो न सिर्फ घर में खुशी की लहर लाएगी बल्कि आप दोनों के बीच की नज़दीकी को भी और मजबूत करेगी। पारिवारिक जीवन में आपके फैसलों की सराहना होगी, घर में आपका सम्मान और प्रभाव बढ़ेगा और माता पिता के साथ भावनात्मक जुड़ाव और भी गहरा होगा। उनका स्नेह और आशीर्वाद आपके मार्ग को और भी उजाला देगा। संतान की ओर से भी गर्व और प्रसन्नता के समाचार मिल सकते हैं, चाहे वो किसी परीक्षा में सफलता हो या करियर की कोई नई शुरुआत, जो आपके चेहरे पर संतोष और खुशी की चमक ले आएंगे। घर के माहौल में सकारात्मकता बनी रहेगी और संभव है कि इस दौरान कोई धार्मिक या शुभ आयोजन भी हो
जो पूरे परिवार को एक साथ बांधकर खुशियों के उत्सव में शामिल कर दे। और अब रुख करते हैं उस दिशा की ओर जहां हमारे राष्ट्र का भविष्य गढ़ा जाता है, हमारे युवा विद्यार्थियों की ओर, जिनका आज ही आने वाले कल की नींव रखता है। आपकी पढ़ाई और मानसिक प्रगति के लिए किसी अनमोल वरदान जैसी है, मानो ब्रह्मांड खुद आपकी एकाग्रता और सीखने की क्षमता को ऊर्जा दे रहा हो। बुद्ध के मार्गी होने से आपकी स्मरण शक्ति में अद्भुत निखार आएगा और जो विषय अब तक जटिल और बोझिल लगते थे वे अचानक सहज और रोचक प्रतीत होने लगेंगे। जो टॉपिक्स पहले तनाव का कारण थे वे अब आपकी पकड़ में आसानी से आ जाएंगे। इसी के साथ ज्ञान के अधिपति देवगुरु बृहस्पति की विशेष कृपा इस समय को उच्च शिक्षा, किसी नए स्किल कोर्स में दाखिले या विदेश में पढ़ाई की योजना शुरू करने के लिए अत्यंत अनुकूल बना रही है। 17 अगस्त के बाद सूर्य का प्रखर तेज आपकी मेहनत में वह आत्मविश्वास भर देगा जो हर चुनौती में निर्णायक साबित होता है। यदि आपने किसी प्रतियोगी परीक्षा, सरकारी सेवा परीक्षा या प्रतिष्ठित संस्थान के एंट्रेंस टेस्ट के लिए प्रयास किया है तो सफलता अब बस एक कदम की दूरी पर है। इंटरव्यू में आपके शब्दों की स्पष्टता और व्यक्तित्व की दृढ़ता चयनकर्ताओं पर गहरी छाप छोड़ेगी। ये सही समय है अपनी तैयारी को अंतिम धार देने और स्वयं पर पूर्ण विश्वास रखने का। लेकिन शनि देव इस समय एक गंभीर चेतावनी भी दे रहे हैं। आपकी सबसे बड़ी परीक्षा यही होगी कि बाहरी लुभावनों और ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहकर अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित रह पाना। सोशल मीडिया का अतिशय उपयोग, दोस्तों के साथ बेवजह समय गंवाना या पढ़ाई से इतर गैर जरूरी चर्चाओं में उलझना आपकी प्रगति की रफ्तार को धीमा कर सकता है। इसलिए अभी का सबसे बड़ा मंत्र है एक ठोस टाइम टेबल बनाना और उसे पूरे अनुशासन के साथ निभाना, क्योंकि यही मेहनत आपको उस ऊंचाई तक पहुंचा सकती है जिसे आप अब तक केवल एक सपना मानते थे। और जब सपनों और उपलब्धियों की बात हो रही है तो उस चीज को अनदेखा नहीं किया जा सकता जो इन सब की नींव है, आपका स्वास्थ्य। जैसा कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। माया की चर्चा हो चुकी, अब तन की बारी है। 17 अगस्त के बाद जब सूर्यदेव छठे भाव अर्थात रोगों के स्थान में अपनी ही राशि सिंह में प्रवेश करेंगे तो ये एक सशक्त विपरीत राजयोग बनाएगा जिसका संकेत है रोगों पर पूर्ण विजय। यदि आप किसी पुरानी बीमारी, शारीरिक कमजोरी या मौसमी तकलीफ से गुजर रहे थे तो अब आप खुद को आश्चर्यजनक रूप से स्वस्थ, ऊर्जावान और सक्रिय महसूस करेंगे। ये वो समय है जब शरीर और मन दोनों आपकी सफलता के लिए पूरी तरह तैयार है। बस जरूरत है थोड़ी सी सजगता और नियमितता बनाए रखने की। इस समय आपकी ऊर्जा अपने शिखर पर होगी, स्टेमिना में अप्रत्याशित वृद्धि होगी और इम्यून सिस्टम मानो एक अभेद्य कवच बनकर आपको हर रोग से बचाएगा। सबसे खास बात ये कि अब आपका मन भी स्वास्थ्य को लेकर पहले से कहीं अधिक जागरूक और सजग रहेगा। आप खुद को किसी फिटनेस प्लान, योग अभ्यास, जिम सेशन या संतुलित आहार के साथ जोड़ सकते हैं और जल्द ही इसका असर स्पष्ट नजर आएगा। शरीर में हल्कापन, मन में स्थिरता और दिन भर की ताजगी इसका प्रमाण होंगे। हालांकि लग्न में बैठे शनि देव जहां अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं वहीं कभी कभी सुस्ती और भारीपन की चादर भी उड़ा देते हैं। ऐसे में अगर सुबह बिस्तर छोड़ने का मन ना करे तो ये कोई आश्चर्य नहीं, बस इस आदत को प्यार से मगर दृढ़ता के साथ बदलना होगा। हल्की सी मॉर्निंग वॉक या कुछ मिनट का व्यायाम आपके लिए किसी औषधि से कम असरदार नहीं होगा। भोजन में सात्विकता बनाए रखें और मानसिक तनाव को दिल दिमाग पर हावी ना होने दें। कुल मिलाकर आपका स्वास्थ्य इस समय पूरी तरह ग्रीन जोन में है। बस जरूरत है अनुशासन की लगाम कसकर थामे रखने की। याद रखें, एक सच्चा मार्गदर्शक केवल रोशनी दिखाने वाला नहीं होता, बल्कि उन अंधेरे मोड़ों की भी पहचान कराता है जहां फिसलने का खतरा हो सकता है। इसलिए सुनहरे दौर में भी सतर्क रहें, सजग रहें और अपने लक्ष्य की ओर पूरे उत्साह और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते रहें। इस समय सबसे पहली और महत्वपूर्ण सावधानी है अहंकार से पूरी तरह दूरी बनाकर रखना। 17 अगस्त के बाद सूर्य का प्रभाव आपके आत्मविश्वास को नई ऊंचाई देगा, लेकिन यही आत्मबल यदि नियंत्रण में ना रहा तो वो सहज ही अहंकार का रूप ले सकता है।
विशेषकर कार्यस्थल पर वरिष्ठों और सहकर्मियों से संवाद करते समय मैं ही हमेशा सही हूं जैसी सोच से बचना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही रवैया अनजाने में आपकी प्रगति की राह में रुकावट डाल सकता है। इस दौर में विनम्रता ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति होगी। दूसरी अहम बात, अपनी आंखें और कान खुले रखें। छठे भाव में सूर्य का तेज आपको प्रतिद्वंद्वियों पर विजय तो दिलाएगा, लेकिन साथ ही ये कार्यस्थल पर कुछ लोगों में ईर्ष्या भी जगा सकता है। ऐसे में अपनी योजनाओं और रणनीतियों को हर किसी के साथ साझा करने से बचें, क्योंकि कुछ लोग आपके आत्मविश्वास को गलत अर्थ में लेकर आपके खिलाफ हो सकते हैं। तीसरी और बेहद जरूरी बात, अपनी वाणी को मर्यादित और संतुलित रखें। मंगल की दृष्टि कभी कभी आपको इतना आवेग दे सकती है कि आप अनजाने में ऐसे शब्द कह बैठें जिन्हें न आप कहना चाहते थे, न सामने वाला सुनना। खासकर पारिवारिक रिश्तों या जीवनसाथी से बातचीत करते समय शब्दों की नरमी और सोच समझकर जवाब देना अनिवार्य है। गुस्से की पहली लहर पर ही विराम लगाकर एक पल रुककर फिर प्रतिक्रिया देना, यही विवेक इस शुभ समय को और भी सफल और फलदायी बना देगा। अब मैं आपको कुछ ऐसे सरल, प्रभावकारी और पूर्णतः विश्वसनीय उपाय बताने जा रहा हूं जो न केवल इस गोचर के सकारात्मक प्रभावों को आपके जीवन में आमंत्रित करेंगे, बल्कि हर प्रकार की नकारात्मकता से एक मजबूत आध्यात्मिक कवच भी तैयार करेंगे। पहला और सबसे सशक्त उपाय है सूर्यदेव की अनुकंपा पाने के लिए। रोज सुबह सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर स्नान कर एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल, थोड़ा गुड़ और एक लाल फूल डालें। फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें। अर्घ्य देते समय ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र को 11 बार श्रद्धापूर्वक उच्चारित करें। यह साधारण सा उपाय आपके आत्मबल, स्वास्थ्य, करियर और सामाजिक मान सम्मान को नई ऊर्जा देगा। दूसरा उपाय है शनिदेव की कृपा के लिए। हर शनिवार की शाम पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और वहीं बैठकर पूरे मनोयोग से एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह साधना आपके जीवन से अड़चने, आलस्य और विलंब को दूर कर मानसिक स्पष्टता और आत्मविश्वास को प्रबल बनाएगी। इन उपायों को पूरे विश्वास और निष्ठा से अपनाइए और देखिए कैसे यह समय आपके जीवन में एक अद्भुत, शुभ और निर्णायक मोड़ लेकर आता है। अब जिक्र करते हैं तीसरे अत्यंत प्रभावशाली उपाय का, जो बुध और शुक्र की शुभता को एक साथ प्रबल करने का अद्भुत संगम रचता है। बुधवार को किसी भूखी गाय को हरा चारा खिलाए और शुक्रवार को किसी देवी मंदिर में जाकर दूध से बनी मिठाई का भोग लगाए। फिर वही मिठाई छोटी कन्याओं को प्रेम पूर्वक बांट दे। ये छोटा सा लेकिन गहन प्रभाव वाला कर्म आपके जीवन में सौहार्द, आर्थिक स्थिरता और रिश्तों की मिठास को गहरी जड़ें देगा। चौथा उपाय है देवगुरु बृहस्पति की कृपा पाने का। हर गुरुवार अपने माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाए। यह केवल एक धार्मिक रिवाज नहीं बल्कि एक सूक्ष्म आध्यात्मिक संकेत है जो आपकी सोच को सही दिशा देता है और निर्णय लेने की क्षमता को पहला करता है। तो प्रिय मीन राशि जातकों, 11 अगस्त से 30 अगस्त तक का यह काल केवल तारीखों का सिलसिला नहीं बल्कि एक नए अध्याय की भव्य प्रस्तावना है। ऐसा समय जब भाग्य और परिश्रम एक दूसरे का हाथ थामकर आपकी जिंदगी की रफ्तार को कई गुना बढ़ाने वाले हैं। अब तक जो जीवन मानो एक ठहरे हुए स्टेशन पर रुका था, वो अब सुपरफास्ट एक्सप्रेस की तरह पटरियों पर दौड़ने को तैयार है। बस आपको सही दिशा में पहला कदम उठाना है। ये वही अनमोल पल है जब आप अपने अतीत की धूसरित निराशाओं और अधूरी कोशिशों की परतों से बाहर निकलकर एक फीनिक्स की तरह नए उत्साह और उजले सपनों के साथ ऊंची उड़ान भर सकते हैं। ये वो समय है जब आपकी मेहनत की हर बूंद अपनी मिठास समेटे आपको फल देने को आतुर है और वो सारे अरमान जो अब तक सिर्फ दिल की गहराइयों में पल रहे थे, अब वास्तविकता की ठोस जमीन पर आकार लेने वाले हैं। समय की हर धड़कन अनमोल है। इसे आलस्य, संशय या डर में गिवाना अब संभव नहीं। अपने हुनर, अपनी क्षमताओं और उस परम पिता की असीम कृपा पर अटूट विश्वास रखें, क्योंकि जब संकल्प, प्रयास और आशीर्वाद एक धारा में मिलते हैं तब जीवन में चमत्कारों का प्रवाह शुरू होता है। मुझे पूरा भरोसा है कि ये विश्लेषण आपके लिए आने वाले दिनों का नया दृष्टिकोण और सशक्त प्रेरणा लेकर आया होगा।
ईश्वर आपको अटूट शक्ति, भरपूर सफलता, स्थायी सुख, शांति और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय, नई ऊर्जा और उसी सकारात्मकता के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। हर हर महादेव।